हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे क्यूब का पार्ट फर्स्ट। अब तक हम पढ़ चुके हैं डाइस कंप्लीट। जिन लोगों ने डाइस की वीडियो नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे क्यूब के पार्ट फर्स्ट के फुल और यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो जानते हैं क्यूब होता क्या है। क्यूब को हम हिंदी में घन भी कहते हैं। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है घन कहलाता है। घन में 6 फलक 12 किनारे एवं 8 कोने होते हैं। कोई भी त्रिविमीय ऐसी आकृति हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके अंदर 6 फेस सतह या फलक होने चाहिए, 8 कॉर्नर्स होने चाहिए, 12 किनारे होने चाहिए। वह क्या कहलाएगा, भी क्यूब कहलाएगा या घन कहलाएगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए फेस या सतह या फलक किसे कहते हैं, कॉर्नर या कोने शीर्ष किसे कहते हैं, 12 किनारे होते हैं वो एज या किनारे किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं सतह को। वह वर्गाकार पृष्ठ जिससे घन का निर्माण होता है वह सतह या फलक होती है। कहने का मतलब, मान लो आप किसी रूम के अंदर हो, उसके अंदर 4 दीवारों के साथ साथ एक छत और एक फर्श, टोटल कितने हो गए भी 6। उन्हीं को ही हमें सतह या फलक कहते हैं। अब जानते हैं किनारे क्या होते हैं। किनारे जहां पर 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, ये फलक और ये फलक आपस में मिल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। किनारों के बाद में पढ़ते हैं कोने या शीर्ष। कोने या शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर 3 किनारे आपस में जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे हमें कोने या शीर्ष कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जहां पर आपको ए दिख रहा है, ये ए इसकी ऊंचाई है, ये ए यहाँ पर इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तीनों क्या है, ए है, तीनों है यहाँ पर बराबर है। क्यूब के अंदर लंबाई चौड़ाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन घन पर आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। प्रश्न सामान्यतः घन पर 5 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न के अंदर क्या लिखा होगा, जब किसी घन को किसी रंग से रंग दिया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए, तो छोटे घन होते हैं ना, उनमें केवल एक सतह रंगे घन कितने होंगे, एक सतह रंगे घन कितने होंगे, 2 सतह रंगे घन कितने छोटे घन होंगे, केवल 3 सतह रंगे वाले छोटे घन कितने घन होंगे, और कोई भी सतह नहीं रंगे हो और वो छोटे घन कितने होंगे। और 4 से अधिक भी पूछ ले, 4 से अधिक सतह रंगों वाले घनों की संख्या कितनी होगी। एक सतह रंगे वाले घन को हम केंद्रीय घन भी कहते हैं। 2 सतह जिस घनों छोटे घनों की रंगी हो उसे हम मध्य घन भी कहते हैं, तथा केवल 3 सतह रंगे छोटे घन को हम क्या बोलते हैं, भी शीर्ष घन बोलते हैं। कोई भी सतह जिनके रंगे नहीं हो वो क्या कहाँ पर स्थित होते हैं, अंत केंद्रीय से, उसे हमें अंत केंद्रीय घन भी कहते हैं। हम जानेंगे ये क्या केंद्रीय घन क्या होता है, मध्य घन क्या होता है, शीर्ष घन क्या होता है और एक सतह वाले रंगों की संख्या कितनी होती है, तो देखते हैं। अब हमने किसी घन को रंग तो दिया, और कैसे रंगे उसको, रंग दिया, हम एक रंग से भी रंग सकते हैं, उसको अलग अलग रंगों से भी रंग सकते हैं। एक सतह को अलग से रखें, दूसरे को अलग से रखें रंगे, तो हम 6 टोटल सतह होती हैं, हम उनको 6 प्रकार से 6 रंगों से भी रंग सकते हैं। तो रंगने के बाद घनों को क्या है, काटना है। तो घन को काटेंगे कैसे, जो हमें छोटे छोटे बराबर आयतन के घन प्राप्त हो, तो देखते हैं घन को काटते हैं कैसे हैं। अगर आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, आपको कोई बोल दे तो इसको 2 समान बराबर भागों में काटो, तो आप उसके कितने कट लगाएंगे, भी 1 लगाएंगे। 3 में बोल दे तो कितने कट लगाओगे, भी 2 कट लगा दोगे। 4 में बोल दे तो कितने लगा दोगे, 3 लगा दोगे। कहने का मतलब ये है, किसी भी हम ठोस लकड़ी या घन को काटें तो उससे हम एक कम कट लगाते हैं।
तो इसका कहने का मतलब है किसी लकड़ी या छड़ को हमें x बराबर भागों में काटना हो तो उसे हमें x-1 बार कट लगाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, किसी लकड़ी या छड़ को 2 बराबर भागों में काटना हो तो उसे हमें 1 बार कम कट लगाते हैं। इसी प्रकार लकड़ी को 2 बार काटना हो तो 1 कम कट लगाएंगे, 3 बार काटना हो तो 1 कम कट लगाएंगे, और x बार काटना हो तो हम x-1 बार कट लगाएंगे। आपको बोल देंगे 100 सेंटीमीटर लकड़ी को बराबर हिस्सों में काटो तो आप कितने कट लगाओगे? एक सेंटीमीटर के हिस्सों में काटो तो उसके कट कितने लगेंगे भी? 99। कहने का मतलब 1 कम कट लगेगा। हमने घनों को रंग भी दिया, कैसे रंगते हैं वो भी जाना, और उसके बाद में जाना घनों को काटते कैसे हैं। अब ये जानेंगे कटने के बाद टोटल कितने घन हमें प्राप्त होंगे। तो देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। बड़े घन की प्रत्येक भुजा की विभाजन संख्या, कोई भी हमने रेखा को काटा, 2 भागों में काटा तो विभाजन संख्या 1 कट मारा तो उसकी विभाजन संख्या क्या होगी भी? 2 होगी। 2 कट मारेंगे तो विभाजन संख्या उसकी क्या होगी? 3। विभाजन संख्या 1 है उससे ज्यादा होती है। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई और बट्टे में छोटे घन की भुजा की लंबाई लेकर हम उसकी विभाजन संख्या ज्ञात करेंगे। आपको बोल दे कि यदि किसी बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या है? 2 है। बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या है? 2 है। छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या है? 1 है। तो एक एक में काटना है तो कितने हिस्से हो गए भी? टोटल 2। विभाजन संख्या कितनी हो गई उसकी? 2 हो गई। तो हम ये तो विभाजन संख्या पता चल गया कि 2 घन यानी कि हमें मिलेंगे एक कोर पर, तो उसमें हमें कुल कितने घन प्राप्त होंगे? हमें घन कितने प्राप्त होंगे भी? n⁻3। इसका मतलब क्या है भी? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो हमें उसको क्या कर देंगे? उनकी क्यूब कर देंगे या पावर 3 कर देंगे, हमें घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारे पास क्या है? डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या बोला हुआ है? 2 सेंटीमीटर वाले घन के बजाय से 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। 2 है तो हमें इसके विभाजन की संख्या कितनी हो गई भी? 2 हो गई। टोटल घन निकालना है, इनके क्या निकालना? टोटल है घन, तो इसकी पावर क्या करेंगे? 3। 2 की पावर 3 करेंगे, कितना हो गया भी? 8। 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। टोटल घन कितने हो गए भी? 8 हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक 6 सेमी वाले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक 6 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? हमने अभी तक पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसको करते हैं। कोई 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो हम बड़े घन की भुजा क्या है? 6, और छोटे घन की भुजा क्या है भी? 1। तो विभाजन कितने भागों में हो गया? 6 में हो गया। तो टोटल घनों को की संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे? 6 की पावर क्या करेंगे? 3। टोटल कितना हो गया भी? 216। 6 की पावर 3 करते हैं, कितना होगा भी? 216। आगे वाला प्रश्न क्या है भी? क्वेश्चन नंबर 2। एक 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? कोई 15 सेंटीमीटर भुजा का घन है, हमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाने हैं। तो 15 है बड़े की भुजा, छोटे की क्या है? 3। 3 को काटेंगे, 3 5 15, कितना है अभी? 5 आ गए। विभाजन संख्या एक कोर पे कितने आ गई? 5। एक कोर पर 5 बन रहे हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो घन का आयतन कितने? टोटल घन कितने प्राप्त होंगे? 5 की पावर 3। तो कितने प्राप्त होंगे? 125। इसका ऑप्शन क्या हो गया अभी? 125। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? तो हमें दिया क्या हुआ है? बड़े घन की भुजा दिया हुआ है भी 24। बड़े हम निकालते हैं n कितने भागों में विभाजित हो रहा है, तो हमें दिया हुआ है बड़े घन की भुजा 24, छोटे घन की भुजा में पता नहीं है। और हमें बाद में क्या दिया हुआ है? 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो 64 टोटल घन कितने हैं अभी? 64। तो n क्यूब बराबर क्या है? 64 है। तो n का मान क्या आ जाएगा अभी? ये क्यूब इधर जाएगी, घनमूल बनाएंगे तो n का मान आ गया 4। n का मान आ गया 4। 24 बटे x, तो x को इधर ले जाएंगे, 4 क्या करेंगे? डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 24 बटा 4। तो x
अब देखते हैं 3 सतह रंगे छोटे घन कितने होंगे। कोई भी घन हम काट देते हैं रंग कर कर, तो 3 सतह रंगे वाले छोटे घन कितने होंगे। 2 सतह वाले रंगे छोटे घन कितने होंगे। केवल 1 सतह रंग वाले छोटे घन कितने होंगे। कोई भी सतह रंगे नहीं हो छोटे घन कितने होंगे। 4 से अधिक सतह रंग वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं केवल 3 सतह रंगे छोटे घन, उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। ऐसे घन जिसके 3 सतह रंगे हो, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3 यानी कि 27 टोटल घन है, क्योंकि 3 ये हो गए, 3 3 6, 3 3 9। इस एक लाइन में 9 है तो आगे वाले में 9 और इसमें भी 9, टोटल कितने हो गए भी 27। टोटल घन कितने हो गए 27 हैं। तो हमें पता करना है केवल 3 सतह रंगे छोटे घनों की संख्या। तो यहाँ पर ये कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा है इसकी एक सतह रंगी है, दूसरी भी तीसरी भी, यानी ये कोने पर कोई छोटा घन है, इसकी 3 सतह रंगी हुई है। 3 सतह वाले देख रहे हैं टोटल, एक यहाँ पे 2 3, एक नीचे वाले इसकी 3, एक इस कॉर्नर पर 1 2, एक इस साइड में 3, और एक इस साइड में, एक नीचे और एक इस साइड में। टोटल देखो ये सभी जो घन हैं वो क्या है, कॉर्नर पर है। घनों के टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 4 इस साइड में हो गए, 4 उस साइड में हो जाएंगे। तो कौन सा भी दुनिया का कौन सा भी घन हो उसमें केवल और केवल 3 सतह वाले कितने घनों की संख्या होगी भी 8, यानी कि सभी कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर पे होते हैं तो टोटल सभी घनों की का कॉर्नर टोटल कितना होता है, 8 होता है। इसलिए इनको संख्या क्या होगी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इनकी संख्या क्या होगी। केवल 3 सतह रंगे छोटे घनों की संख्या पूछ ले, किसी एक कलर से रंगा हुआ हो तो हमें उसकी संख्या कितनी होगी भी 8 होगी। 2 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं केवल 2 सतह रंगे छोटे घन, उसे हम बोलते हैं मध्य घन। 2 सतह रंगी हो यानी कि ये यहाँ पे है, इसकी ये सतह रंगी हुई है और ऊपर वाली सतह यहाँ पे ये है, ये रंगी हुई है और ये भी रंगी हुई है, ये रंगी हुई है और इसके नीचे वो भी रंगी हुई होगी। इसी प्रकार इसकी ये रंगी हुई है और इसकी साइड में भी है, वो भी रंगी है, वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये किस पे है भी दोनों, देखो ये घन किसके ऊपर है, किनारों पे। ये भी क्या है, किनारों पे। ये भी क्या है, किनारों पे। ये भी क्या है, किनारों पे। यानी कि ये किनारों पे है और ये हमेशा क्या होते हैं, शीर्ष घन के क्या होते हैं, बीच में, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, मध्य घन बोलते हैं। टोटल किनारे कितने होते हैं अभी, 12 होते हैं। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12। एक किनारे पे कितने आ रहे हैं अभी, 1 आ रहे हैं। एक किनारे पर आ रहे हैं 1, तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जब 3 इंटू 3 का कोई घन दिया हो जिसकी लंबाई 3 हो, चौड़ाई 3 हो और ऊंचाई 3 हो, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। हमने क्या देखा, टोटल घन कितने अभी 27 है। 3 सतह से रंगे वाले घनों की संख्या कितनी है, 8 है। और अब क्या पूछा, 2 सतह वाले रंगों की संख्या कितनी है, 12 है। क्योंकि 8 क्यों होगी, 8 इसलिए होगी क्योंकि कॉर्नर 8 है, तो उसकी संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। 2 सतह वाले में वो इन शीर्ष घनों के क्या होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं और वो क्या होते हैं, किनारों पे होते हैं। किनारे टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 12। तो किनारे और जितने भी बीच में आएंगे उनसे क्या कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए इनकी संख्या कितनी आ गई, 12। अब देखते हैं केवल 1 सतह रंगे छोटे घन। 1 सतह वाले रंगे घन हमने शीर्ष घन में पढ़ लिया, उसके मध्य में आ रहा है वो भी पढ़ लिया, तो बच क्या गया, भी बीच में बच गया। ये इसकी संख्या क्या है, 1 यहाँ पे, 1 इस साइड में होगी, 1 इसके विपरीत होगी, पीछे वाले पे होगी, 1 इसके विपरीत होगी, इसके पीछे 1 यहाँ पे है। तो ये किस पे है भी, फलक के क्या है, बिल्कुल बीच में है। फलक के क्या है, केंद्र में है, यानी कि शीर्ष घन के केंद्र में है, मध्य घन के केंद्र में, बीच में, इसके बीच में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन। टोटल फलक कितने होते हैं अभी, 6। और यहाँ पे हमें दिखाई कितने दे रहे हैं अभी, एक फलक पर कितने हैं, 1 सतह रंगे घन कितने हैं, 1। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल 6 हो गए। हमें शीर्ष घन कितने प्राप्त हुए भी, 8 है। और केवल 2 सतह वाले कितने प्राप्त हुए भी, 12 प्राप्त हुए। और ये कितने प्राप्त हुए, 6। टोटल कितने थे, 27। टोटल थे भी 27 थे। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, कोई भी सतह नहीं रंगे छोटे घन।
अंतः केंद्रीय घन जिसकी कोई भी सतह रंगे नहीं हुए। हमने घन को तो क्या रंगा है, बाहर से रंगा है, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे घनों के टुकड़े बनेंगे ना, उसको तो हम नहीं देख सकते और ना उसको हमें रंग सकते। तो उनकी संख्या कितनी वो निकालना है। तो हम उनकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल घन कितने हैं 27। 27 में से क्या घटा देंगे, शीर्ष घन घटा देंगे और मध्य घन घटा देंगे और क्या घटा देंगे, केंद्रीय घन घटा देंगे। घटाया, इसमें घटाने के बाद कितना बचा, अभी 1, जो जिसपे कोई भी सतह रंगी नहीं हुए है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, भी 1 हो जाएगी। 5 नंबर क्या पॉइंट, अभी 4 या 4 से अधिक सतह रंगों की रंगे घनों की संख्या। कोई भी ऐसा घन नहीं है, विषयों के अंदर कोई भी ऐसा घन नहीं है जिसकी 4 सतह रंगी हो, इसलिए इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट के साथ बिना सूत्र से कि शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कैसे निकालेंगे, केंद्रीय घन कैसे निकालेंगे और अतः केंद्रीय घन कैसे निकालेंगे। तो अब इनके फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं, कैसे फार्मूले होते हैं इसको कैसे याद करेंगे। वो भी अगर कोई भी फार्मूले बेस पर आधारित है वो इनको कर सकता है, लेकिन मेरा तो क्या कहना है कि आप कॉन्सेप्ट से प्रश्न करो, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसको अलग अलग रंग से रंग दिया जाए तो फार्मूले क्या हो जाएंगे, भी फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें इनके फार्मूले एक बार पढ़ तो लेते हैं, आपको अगर ठीक लगता है तो फार्मूले से भी कर लेना। तो सबसे पहले शीर्ष घन देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। शीर्ष घन होता क्या है, शीर्ष घन ऐसे घन प्रत्येक शीर्ष अर्थात कोनों पर स्थित होते हैं। हमने देखा था कोनों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक घन के लिए इनकी संख्या सदैव 8 होती है। प्रत्येक घन के लिए इनकी संख्या क्या होती है, सदैव 8 होती है। किसी भी घन में 8 कोने या शीर्ष होते हैं, अतः बड़े घन के विभाजन के बाद n बराबर भागों में विभक्त होने के बाद इनकी शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। हमने पढ़ा था शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है और ये क्या होते हैं, किनारों पर। मध्य घन क्या होते हैं, भी ये शीर्ष घन होते हैं, शीर्षों पर होते हैं। मध्य घन क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं। तो इनके किनारे टोटल क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो इनका फार्मूला क्या है, 12n-2। केंद्रीय घन क्या होते हैं, भी फलक पर स्थित होते हैं, ठीक केंद्र पर होते हैं। और इनके फार्मूला याद करने का ट्रिक क्या है, 6 × n-2 की पावर 2। इसके बाद में हम देखते हैं अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन क्या होते हैं, ऐसे घन जिसके प्रत्येक सतह फलक के केंद्रीय घन से अंदर की ओर स्थित होते हैं। ये बिल्कुल क्या होते हैं, अंदर की ओर, इसके हम देख भी नहीं सकते। इनका फार्मूला क्या होता है, n-2 की पावर 3। तो हमने देखा था, इनके फार्मूले पढ़े हैं, इनकी परिभाषा पढ़ी है और केंद्रीय घन ये क्या होता है। अब हम इस जो हमने अब तक जितना पढ़ा है उनका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने छोटे घन के प्रत्येक भुजा या प्रत्येक भाग को देखा, तो उसको क्या बोलते हैं, n। कैसे निकालते हैं, भी बड़े घन की भुजा की लंबाई और छोटे घन की भुजा की लंबाई उनका भाग देखकर क्या निकालते हैं, n का मान निकालते हैं। पूछ ले छोटे घनों की संख्या, तो क्या करते हैं, छोटे घनों की संख्या निकालना हो तो छोटे घनों कुल संख्या निकालना हो तो हम n का मान निकालने के बाद उनकी क्या करते हैं, पावर क्या करते हैं, 3 करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था शीर्ष घन कितने होते हैं, भी शीर्ष घन क्या होते हैं, 8 होते हैं। मध्य घन का फार्मूला क्या होता है, 12n-2 होता है। केंद्रीय घन का फार्मूला क्या होता है, 6n-2 की पावर 2 होता है। और हमने अतः केंद्रीय घनों की संख्या पढ़ी थी n-2 की पावर 3। लेकिन मैंने क्या बताया था, आप फार्मूले पर आधारित रहोगे तो इससे सभी प्रश्न हल नहीं होंगे। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए और उनसे सभी प्रश्नों को हल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।